कहा जाता है रावण मरकर भी नहीं मरा, उसकी आत्मा फिर लौटी और महाभारत के युद्ध में उसने ऐसा रूप लिया जिसने इतिहास का पन्ना ही पलट दिया। लेकिन कौन था वो? कैसे उसने कुरुक्षेत्र की नींव रखी और क्यों श्री कृष्ण ने स्वयं उसके अंत का संकल्प लिया? आज हम खोलेंगे इस सबसे रहस्यमय रहस्य को। महाभारत में रावण का अवतार कौन था? आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला देगी। त्रेता युग में जब श्री राम ने रावण का वध किया तो सबको लगा कि रावण का अंत हो गया, पर शास्त्र कहते हैं ऐसे महाशक्ति संपन्न जीव सिर्फ शरीर छोड़ते हैं, आत्मा नहीं। रावण शिव भक्त था, विद्वान था, लेकिन अहंकार ने उसे अधर्म की राह पर लाकर खड़ा कर दिया और यही आत्मा द्वापर युग में फिर लौट आई। जी हाँ, रावण वापस आया, वह भी महाभारत के युग में। चेदि नरेश दमघोष के घर एक बालक पैदा हुआ, पर जन्म लेते ही उस बच्चे के माता पिता चौंक उठे, क्योंकि उस बालक के 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उस बच्चे को ऋषियों के पास ले जाया गया। ऋषियों ने उस बच्चे को ध्यान से देखते हुए कहा, डरिए मत, यह दोष तभी दूर होगा जब स्वयं श्री कृष्ण इसे अपने गोद में लेंगे। परंतु याद रखिए, यही बालक एक दिन श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। और सचमुच जैसे ही शिशुपाल को नन्हे श्री कृष्ण की गोद में रखा गया, उसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरा नेत्र गायब हो गया और साथ ही भविष्यवाणी भी हुई, श्री कृष्ण इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, पर 101वें अपराध पर ही इसे मारेंगे। यही था संकेत कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि रावण की आत्मा का पुनर्जन्म था। बड़ा होकर यही बालक शिशुपाल के नाम से जाना गया और वह भी रावण की तरह ही निकला। विद्वान पर घमंडी, साहसी पर अधर्मी, जहां भी मौका मिलता वह श्री कृष्ण का अपमान जरूर करता। राजसूय यज्ञ में तो उसने सारी हदें पार कर दी। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ में श्री कृष्ण को प्रथम सम्मान देने की घोषणा किया, तब शिशुपाल ने खुलेआम सभा में कहा, कृष्ण कोई राजा नहीं, न ही कोई महारथी हैं, तो इन्हें यज्ञ का प्रथम सम्मान क्यों? पूरा राजमहल सन्न रह गया, सभी चुप थे और श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण ने अब तक शिशुपाल के 100 अपराध सह लिए थे, लेकिन जब उसने 101वीं बार मर्यादा तोड़ी तो बस अब और नहीं। श्री कृष्ण ने उठाया अपना दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र। पल भर में सुदर्शन चक्र निकला और अगले ही क्षण शिशुपाल का मस्तक कटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा तेज प्रकाश बनकर श्री कृष्ण में विलीन हो गई। यह वही क्षण था जब रावण की आत्मा ने मोक्ष पाया। त्रेता युग में श्री राम के हाथों मृत्यु और द्वापर युग में श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोक कथाएं कहती हैं कि रावण का अंश दुर्योधन में भी था। उसका अहंकार, उसका अन्याय, द्रौपदी का अपमान सब रावण की प्रवृत्ति का ही प्रतीक थे। त्रेता युग में रावण ने सीता जी का हरण किया तो द्वापर में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया और दोनों का परिणाम हुआ महायुद्ध। ध्यान से सोचिए, अगर शिशुपाल ने राजसूय यज्ञ में कलह न की होती और अगर उसने श्री कृष्ण को अपमानित न किया होता
तो कौरव पांडवों के बीच का वैमनस्य इतना गहरा नहीं होता, क्योंकि शिशुपाल कौरवों को प्रिय था। यानी रावण के पुनर्जन्म शिशुपाल ने ही महाभारत की नींव रख दी। वह मरा तो श्री कृष्ण के हाथों, लेकिन उसके बीज दुर्योधन में जिंदा रहे और वही बीज कुरुक्षेत्र के युद्ध तक ले आए। रावण हर युग में जन्म लेता है, कभी शिशुपाल बनकर तो कभी दुर्योधन बनकर, परंतु उसका अंत हमेशा एक ही होता है, धर्म की विजय और अधर्म का विनाश। यही महाभारत और रामायण दोनों का शाश्वत संदेश है। प्रिय दोस्तों, आपके हिसाब से रावण का असली अवतार कौन था, शिशुपाल या दुर्योधन? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर यह रहस्य आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे महाभारत का एक और अद्भुत रहस्य। नमस्कार।